सोनिया गांधी ने 19 दिसंबर को आपात मीटिंग बुलाई है, जिसमें कांग्रेस में सक्रिय नेतृत्व और व्यापक संगठनात्मक बदलाव की मांग को लेकर पत्र लिखने वाले असंतुष्ट नेताओं की मांगों को सुना जाएगा। दरअसल पार्टी के अंदर असंतुष्ट नेताओं का दायरा बढ़ने से फूट तक का खतरा पैदा होने लगा है, जिसके बाद अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ये मीटिंग बुलाई है। सूत्रों ने बताया कि सोनिया गांधी के साथ इन नेताओं की मुलाकात की भूमिका तैयार करने में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की अहम भूमिका है और 19 अगस्त की इस प्रस्तावित बैठक में वह भी शामिल होंगे। कमलनाथ ने कुछ दिनों पहले ही सोनिया से मुलाकात की थी। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि सोनिया से कुछ ऐसे नेता भी मिल सकते हैं जो लंबे समय से पार्टी से नाराज चल रहे हैं। हालांकि वे पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले नेताओं में शामिल नहीं हैं। मुलाकात के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के उपस्थित रहने को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। हालांकि इस ताजा घटनाक्रम में प्रियंका की भी अहम भूमिका मानी जा रही है। कि सोनिया गांधी 19 दिसंबर को एक मीटिंग लेने वाली हैं और जिसमें जो नेता कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं, पार्टी से नाराज चल रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगी और उनकी समस्या का समाधान करने पर जोर दिया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि कांग्रेस के कई नेता आलाकमान पर सवाल उठा रहे थे और यही बात कह रहे थे कि कांग्रेस में बदलाव करने की आवश्यकता है और इसको लेकर कई बार विवाद भी उत्पन्न हुआ था। और इसी समस्या को देखते हुए अब सोनिया गांधी मीटिंग करने वाली हैं। ये कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता हैं जो कि पार्टी से नाराज चल रहे हैं और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए सोनिया गांधी आपात मीटिंग करने वाली है। 19 दिसंबर को ये बैठक होगी और इसको लेकर जो भूमिका है वो भी तैयार कर ली गई है और ये भी माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ की इसमें अहम भूमिका है। और साथ ही जानकारी के अनुसार इस मीटिंग में राहुल गांधी और साथ ही प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकती हैं। हालांकि अभी इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है, लेकिन सोनिया गांधी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक मीटिंग करेंगी जिसमें नाराजगी व्यक्त करने को लेकर चर्चा होगी। कांग्रेस में पिछले कुछ महीनों से देखा जा रहा है कि आंतरिक कलह की वजह से काफी ज्यादा परेशानी हो रही है और इसी के साथ में कई सारे नेता हैं जो कि इसके खिलाफ आवाज भी बुलंद कर रहे हैं और साफ ही कह रहे हैं, खुले में कह रहे हैं कि पार्टी में बदलाव की आवश्यकता है। और कई सारे बयान भी सामने आ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अब सोनिया गांधी मीटिंग करने वाली हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मीटिंग होगी और इसमें जो भी नेता नाराज चल रहे हैं उनसे मुलाकात होगी। और इसी के साथ में इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेता लखपत जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपके एनवी न्यूज पर। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जिस तरीके से सोनिया गांधी ने मीटिंग बुलाई है और ये मीटिंग एक आपात मीटिंग है क्योंकि कांग्रेस के कई नेता नाराज चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी देखिए, जब कांग्रेस का हाई कमान कोई मीटिंग करता है तो यही मीडिया पूछती है कि क्यों मीटिंग की जा रही, और जब मीटिंग नहीं की जाती तब पूछा जाता है कि क्यों मीटिंग नहीं की जाए। देखो, कांग्रेस का आला कमान के काम करने का अपना तरीका है और जब पार्टी को जरूरत होती है किसी विषय पर, चाहे देश हो प्रदेश की सम परिस्थितियों पे हमारे संगठन को बात करनी है, संगठन में कहीं फेरबदल होते हैं, कहीं चेंजेस होते हैं और सब लोगों को सामूहिक नेतृत्व के साथ निश्चित रूप से जो मैंने सोनिया गांधी जी ने मीटिंग बुलाई है CWC के लोगों को, उसमें पूरे प्रदेश से लेकर देश के अंदर मंथन किया जाएगा। जिस तरह से भाजपा इस देश के अंदर लोकतंत्र को खत्म करने का काम करे, जिस तरह से आप देखो मनी पावर मसल पावर से लोकतंत्र को रोनने का काम किया जा रहा है, उसके विरुद्ध किस तरह की स्ट्रेटजी बनाया जाए। एक तो इस पे निश्चित रूप से कांग्रेस सोचेगी। दूसरा, मैं आप जहां तक मैं समझता हूं कि आपने नाराजगी की बात की है, वो पिछली बार जो आप जिस खत को लेकर या कुछ चीजों को लेकर लोगों ने कहा है कि उसमें हमारे कुछ सीनियर नेता थे जिसपे मीडिया ने अपनी बात रखी। मैं ये समझता हूँ कि पार्टी की एक अपना फोरम है, फोरम पे बात की जानी चाहिए। फोरम के अंदर माननीय सोनिया गांधी जी का बीच में स्वास्थ्य खराब भी था। यही नेता थे जिन लोगों ने कहा कि सोनिया गांधी जी पार्टी का नेतृत्व करें जब तक पार्टी अपने पूर्णकालिक क्या एक
अध्यक्ष को नहीं चुनती है, और इस तरह की बातें बीच में करना, मैं समझता हूँ कुछ लोगों की जो परिस्थितियां है उस पर हम बहुत ज्यादा चीजें तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं जरूर कह सकता हूँ कि पार्टी सामूहिक नेतृत्व के साथ माननीय सोनिया गांधी में, माननीय राहुल गांधी जी में एक भरोसा रखते हुए, जो पूरे देश में कांग्रेस को संगठित करते हुए, और भाजपा के जैसे भाजपा ने इस देश के संविधान को रोनने का काम करे, लोकतंत्र को रोनने का काम करे, कांग्रेस ही है जो इस लोकतंत्र को, जिसने आधुनिक भारत को बनाने से लेकर, भारत के विकास से लेकर, भारत को स्वतंत्र कराने से लेकर, और इसकी आवो हवा को समझने का जो प्रयास कांग्रेस के पास है, भाजपा के पास नहीं। भाजपा एक प्रकार से विध्वंसक शक्तियों की अगुवाई करते हुए आगे बढ़ी, और मुझे लगभग जी बिल्कुल आपको लगता है कि पार्टी को मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि कुछ चुनावों में पार्टी ने कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। जी, मैं इस चीज को समझता हूँ कि देखो 139-40 साल पुरानी पार्टी, कई चीजों में हो सकता है बिखराव आता, कई बार बातों में। मुझे लगता है कि जब लोकतंत्र में कांग्रेस ने बहुत चीजों में, एक चीज को आप स्पष्ट समझिए, कांग्रेस ने बहुत चीजों में चुनाव जीतने के लिए हमेशा अपने को आगे निकल, जिस तरह से भाजपा रख रही, कांग्रेस ने हमेशा समसामयिकता बनाने के लिए समरसता की बात की है, सभी लोगों को आगे ले जाए, देश के संविधान, देश के लोगों को आगे रखते हुए कांग्रेस चुनाव में गई, जिसका हिंदुस्तान की राजनीति में 1980 के दशक के बाद जिस तरह से आपने जातीय राजनीति का उभार आया है, जातीय राजनीति के उभारों में हर आदमी ने अपना एक प्रकार से अपने आप को घेरने का प्रयास किया, उसमें कहीं ना कांग्रेस को कमजोरी मिली है। और ये नहीं कि कांग्रेस ने अपने आप को मजबूती और सबके साथ ले जाने की अपनी विचारधारा से कहीं पे समझौता किया। कांग्रेस ने अपनी विचारधारा, कांग्रेस चुनाव में हारी है, कई जगह कांग्रेस की स्थितियां खराब, लेकिन कांग्रेस ने विचारधारा से समझौता नहीं किया इस देश। लेकिन लखपत जी एक बात ये भी है कि कांग्रेस से के जो कार्यकर्ता हैं, जो कि युवा कार्यकर्ता हैं, वो काफी ज्यादा नाराज नजर आते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि अचानक से जो युवा कार्यकर्ता हैं वो पद से त्याग देते हैं। अभी हाल ही में राजस्थान का ही काफी ज्यादा नाराजगी का देखने को मिला था। मैं आपसे यही बात कर, मैं भी खुद युवा हूँ। आप मानिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को कांग्रेस ने क्या नहीं दिया है। आप पहली बार सांसद बने, आपको केंद्रीय मंत्री बना दिया, आपके नेतृत्व में राजस्थान का, मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा गया, आपके कहने पे पार्टी के 12 से 13 मंत्रियों को बनाने का काम किया गया। आप सचिन पायलट जी की आप बात करें, सबसे युवा 28 साल में सांसद बन के केंद्रीय मंत्री बना दिया गया आपको पार्टी की बागडोर दी गई। और आप इस तरह से यदि सोचोगे, यदि पार्टी में एक व्यक्ति सोचेगा, व्यक्तिवादी छवि आगे बढ़े, तो मुझे नहीं लगता बहुत अच्छा है। और जो लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं, उनका भविष्य भी पता चल जाएगा बाद में क्या होगा। बिल्कुल। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कहीं मुख्यमंत्री तो मध्य प्रदेश के बने नहीं, और क्या आज उनकी हैसियत है राज्यसभा सीट के लिए उन्हें पार्टी की विचारधारा से यदि समझौता करना था। मैं दूसरी बात इस पहलू को इसमें समझता हूं कि जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में बैठ करके लोगों को डराने का काम करे, लोगों को धमकाने का काम करे, लोकतंत्र को छित विचित करने का काम करी है, इससे भी कहीं ना कहीं कुछ लोग डरने का काम करें। बिल्कुल जी, बिल्कुल ये बात तो सही है कि जिस तरीके से जो भी काम है वो होना चाहिए, और पार्टी ने अपना काम होता है, अपनी एक रणनीति होती है, उसके हिसाब से ही पार्टी चलती है। सर शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।